चीता एसिनोनिक्स जुबेटस एक बड़ी बिल्ली है और सबसे तेज ज़मीनी जानवर है। इसका फर गहरे पीले से लेकर क्रीमी सफेद या हल्के पीले रंग का होता है, जिस पर समान रूप से गहरे काले धब्बे होते हैं। सिर छोटा और गोल होता है, जिसमें छोटी थूथन और काले आंसू जैसे चेहरे की धारियां होती हैं। यह कंधे पर 67 से 94 सेंटीमीटर तक पहुंचता है और सिर और शरीर की लंबाई 1.1 और 1.5 मीटर के बीच होती है। वयस्कों का वजन 21 और 72 किलोग्राम के बीच होता है। चीता 93 से 104 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। इसने गति के लिए विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं, जिसमें हल्का शरीर, लंबे पतले पैर और लंबी पूंछ शामिल है। चीता का वर्णन पहली बार 18वीं सदी के अंत में किया गया था। आज 4 उपप्रजातियां पहचानी जाती हैं, जो अफ्रीका और मध्य ईरान की मूल निवासी हैं। 2022 में एक अफ्रीकी उपप्रजाति को भारत में लाया गया था। यह अब मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका और मध्य ईरान में छोटी खंडित आबादी में वितरित है। यह सेरेंगेटी में सवाना, सहारा में शुष्क पर्वत श्रृंखलाओं और पहाड़ी रेगिस्तानी इलाकों जैसे विभिन्न आवासों में रहता है। चीता 3 मुख्य सामाजिक समूहों में रहता है: मादा और उनके बच्चे, नर, गठबंधन और एकाकी नर। जबकि मादाएं बड़े घरेलू क्षेत्रों में शिकार की तलाश में खानाबदोश जीवन व्यतीत करती हैं। चीता दिन के दौरान सक्रिय रहता है, भोर और शाम के समय चरम पर होता है। यह छोटे से मध्यम आकार के शिकार को खाता है, जिसका वजन ज्यादातर 40 किलोग्राम से कम होता है, और मध्यम आकार के खुर वाले जानवरों जैसे इम्पाला, स्प्रिंगबॉक और थॉमसन के गजेल्स को पसंद करता है। चीता आमतौर पर अपने शिकार का 60 से 100 मीटर के भीतर पीछा करता है। चीता के बच्चे अन्य बड़े मांसाहारियों द्वारा शिकार के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। उन्हें लगभग 4 महीने की उम्र में दूध छुड़ा दिया जाता है और लगभग 20 महीने की उम्र तक वे स्वतंत्र हो जाते हैं। चीता को आवास की कमी, मनुष्यों के साथ संघर्ष, अवैध शिकार और बीमारियों के प्रति उच्च संवेदनशीलता से खतरा है। 2021 में वैश्विक चीता आबादी 6517 होने का अनुमान लगाया गया था। इसे IUCN रेड लिस्ट में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसे कला, साहित्य, विज्ञापन और एनिमेशन में व्यापक रूप से दर्शाया गया है। इसे प्राचीन मिस्र में पालतू बनाया गया था और अरब प्रायद्वीप और भारत में खुर वाले जानवरों का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। इसे 19वीं सदी की शुरुआत से ही चिड़ियाघरों में रखा जाता रहा है। स्थानीय नाम चीता हिंदुस्तानी उर्दू खीतिया और हिंदी चीता से लिया गया है। यह बदले में संस्कृत चित्रय चित्राया से आता है, जिसका अर्थ है विविध, सुशोभित या चित्रित। अतीत में चीता को अक्सर शिकारी तेंदुआ कहा जाता था, क्योंकि उन्हें पालतू बनाया जा सकता था और उनका उपयोग दौड़ के लिए किया जा सकता था। 1777 में जोहान क्रिश्चियन डैनियल वॉन श्रेबर ने केप ऑफ गुड होप की एक त्वचा के आधार पर चीता का वर्णन किया और इसे वैज्ञानिक नाम फेलिस जुबेटस दिया। जोशुआ ब्रूक्स ने 1828 में जेनेरिक नाम एसिनोनिक्स का प्रस्ताव दिया। 1917 में रेजिनाल्ड इनेस पोकॉक ने चीते को अपने स्वयं के उपपरिवार एसिनोनिचाइनी में रखा। ग्रेहाउंड के लिए इसकी हड़ताली रूपात्मक समानता और विशिष्ट फेलिड विशेषताओं से महत्वपूर्ण विचलन को देखते हुए चीता को बाद के टैक्सोनोमिक संशोधनों में फेलिना में वर्गीकृत किया गया था। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में चीता के कई प्राणी नमूनों का वर्णन किया गया था। कुछ को उपप्रजातियों के रूप में प्रस्तावित किया गया था। विशेष रूप से घने फर वाले एक दक्षिण अफ्रीकी नमूने को 1877 में फिलिप स्क्लेटर द्वारा फेलिस लैनिया के रूप में प्रस्तावित किया गया था और इसे ऊनी चीता के रूप में जाना जाने लगा।
1975 में चीता की 5 उपप्रजातियों को वैध टैक्सा माना गया। एजे हेकी, एजे जुबेटस, एजे रेनेई, एजे सोममेरिंगी और एजे वेनेटिकस। 2011 में एक फाइलोजोग्राफिक अध्ययन में एजे जुबेटस और एजे रेनेई के बीच न्यूनतम आनुवंशिक भिन्नता पाई गई। केवल 4 उपप्रजातियों की पहचान की गई। 2017 में IUCN कैट स्पेशलिस्ट ग्रुप के कैट क्लासिफिकेशन टास्क फोर्स ने फेलिड टैक्सोनॉमी को संशोधित किया और इन 4 उपप्रजातियों को वैध माना। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में खुदाई में मिले चीते के जीवाश्म सबसे पुराने हैं। विलुप्त उत्तर अमेरिकी चीता जैसी बिल्लियों को ऐतिहासिक रूप से फेलिस, प्यूमा या एसिनोनिक्स में वर्गीकृत किया गया था। ऐसी 2 प्रजातियां एफ स्टुडेरी और एफ प्रुमानी को चीता की तुलना में प्यूमा के करीब माना जाता था, बाद वाले के साथ उनकी निकट समानता के बावजूद। इस पर ध्यान देते हुए जीवाश्म विज्ञानी डैनियल एडम्स ने 1979 में उत्तर अमेरिकी चीता जैसी बिल्लियों के लिए एसिनोनिक्स के तहत एक नए उपजात मिरासिनोनिक्स का प्रस्ताव रखा। चीते में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 38 होती है, जो कि अधिकांश अन्य फेलिड्स के समान ही होती है। चीता पहला फेलिड था जिसमें व्यक्तियों के बीच असामान्य रूप से कम आनुवंशिक परिवर्तनशीलता देखी गई थी, जिसके कारण कैद में खराब प्रजनन, शुक्राणुजन्य दोष, उच्च किशोर मृत्यु दर और बीमारियों और संक्रमणों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है। एक प्रमुख उदाहरण 1983 में ओरेगन के चीता प्रजनन सुविधा में घातक फेलिन कोरोना वायरस का प्रकोप था, जिसमें मृत्यु दर 60% थी, जो किसी भी फेलिड में फेलिन संक्रामक पेरिटोनिटिस के पिछले एपिजोटिक्स के लिए दर्ज की गई दर से अधिक थी। माना जाता है कि कम आनुवंशिक विविधता लगभग 1 लाख साल और लगभग 12,000 साल पहले की 2 जनसंख्या बाधाओं के कारण बनी है। आनुवंशिक विविधता का परिणामी स्तर औसत जीवित प्रजातियों का लगभग 0.1 से 4% है, जो तस्मानियाई शैतानों, विरुंगा गोरिल्ला, अमूर बाघों और यहाँ तक कि अत्यधिक अंतःप्रजनन वाली घरेलू बिल्लियों और कुत्तों से भी कम है। किंग चीता चीते की एक किस्म है जिसमें क्रीम रंग के फर के लिए एक दुर्लभ उत्परिवर्तन होता है, जो बड़े धब्बेदार धब्बों और गर्दन से पूंछ तक फैली 3 गहरी, चौड़ी धारियों से चिह्नित होता है। जिम्बाब्वे के मैनिकालैंड में इसे नुइसीसी के रूप में जाना जाता था और इसे तेंदुए और लकड़बग्घे के बीच का क्रॉस माना जाता था। 1926 में मेजर ए कूपर ने एक चीता जैसे जानवर के बारे में लिखा था जिसे उन्होंने आधुनिक हरारे के पास शूट किया था, जिसका फर हिम तेंदुए जितना मोटा था और धब्बे जो धारियों में मिल गए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि यह तेंदुए और चीते के बीच का क्रॉस हो सकता है। 1927 में ओकॉक ने इनको एसिनोनिक्स रेक्स, किंग चीता के नाम से एक नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया। हालांकि अपने दावे का समर्थन करने के लिए सबूत के अभाव में उन्होंने 1939 में अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। 1981 में दे वाइल्ड चीता और वन्यजीव केंद्र दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल के एक जंगली नर के साथ संभोग करने वाली 2 मादा चीता ने एक राजा चीता को जन्म दिया। इसके बाद केंद्र में और अधिक राजा चीता पैदा हुए। चीता कपाल विशेषताओं में छोटी बिल्लियों जैसा दिखता है और अन्य बड़े फेलिड्स में कठोर और छोटी रीढ़ के विपरीत एक लंबी और लचीली रीढ़ होती है। मोटे तौर पर त्रिकोणीय खोपड़ी में हल्की संकरी हड्डियां होती हैं और धनु शिखा खराब रूप से विकसित होती है, संभवतः वजन कम करने और गति बढ़ाने के लिए। जबड़े और खोपड़ी के बीच की मांसपेशियों की छोटी लंबाई के कारण मुंह को अन्य बिल्लियों की तरह व्यापक रूप से नहीं खोला जा सकता है। एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि चीते के पंजों का सीमित पीछे हटना चीते में मध्य फलांक्स हड्डी के विकास के पहले के कटाव के कारण हो सकता है। चीते के कुल 30 दांत होते हैं। संकीर्ण कार्नासियल दाढ़ तेंदुए और शेरों की तुलना में बड़े होते हैं। चीता एक निश्चित समय अवधि में अधिक मात्रा में भोजन खा सकता है।
छोटे सपाट कैनाइन दांतों का उपयोग गले को काटने और शिकार का दम घोंटने के लिए किया जाता है। जबड़ा बंद होने पर चीते के कैनाइन दांतों के पीछे कोई गैप या डायस्टेमा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे के गाल के दांत व्यापक ओवरलैप दिखाते हैं। यह ऊपरी और निचले दांतों को अपने शिकार के मांस को प्रभावी ढंग से फाड़ने में सक्षम है। सरपट दौड़ते चीते का एक कदम 4 से 7 मीटर का होता है। कदम की लंबाई और छलांगों की संख्या गति के साथ बढ़ती जाती है। स्प्रिंट की अवधि के आधे से अधिक समय के दौरान चीता के चारों पैर हवा में होते हैं, जिससे कदम की लंबाई बढ़ जाती है। दौड़ते हुए चीते पीछा करने के दौरान उत्पन्न गर्मी का 90% तक बरकरार रख सकते हैं। 1973 के एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि जब शरीर का तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब शरीर की अत्यधिक गर्मी के कारण स्प्रिंट की लंबाई सीमित हो जाती है। हालांकि 2013 के एक अध्ययन में शिकार के बाद चीतों का औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बताता है कि उच्च तापमान के कारण शिकार को छोड़ना जरूरी नहीं है। चीतों की सामाजिक संरचना लचीली और जटिल होती है और वे कई अन्य बिल्लियों की तुलना में अधिक मिलनसार होते हैं। मादाएं सामाजिक नहीं होती हैं और अन्य नरों के साथ न्यूनतम बातचीत करती हैं। युवा मादाएं अक्सर जीवन भर अपनी माताओं के करीब रहती हैं, लेकिन युवा नर अपनी मां की सीमा को छोड़कर कहीं और रहने लगते हैं। कुछ नर प्रादेशिक होते हैं और जीवन भर के लिए एक साथ समूह बनाते हैं। गठबंधन में नर एक दूसरे के प्रति स्नेही होते हैं, परस्पर सचते संवरते हैं और यदि कोई सदस्य खो जाता है तो आवाज लगाते हैं। कई अन्य फेलिड्स के विपरीत चीता में मादाएं नर की तुलना में बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करती हैं। मादाएं आमतौर पर शिकार की तलाश में बड़े क्षेत्रों में फैल जाती हैं, लेकिन वे कम खानाबदोश होती हैं और यदि क्षेत्र में शिकार की उपलब्धता अधिक है तो वे एक छोटे क्षेत्र में घूमती हैं। नर आमतौर पर मादाओं की तुलना में कम खानाबदोश होते हैं, अक्सर गठबंधन में नर क्षेत्र स्थापित करते हैं। नर क्षेत्रों में बसते हैं या बड़े क्षेत्रों में फैलकर घरेलू सीमा बनाते हैं। चीता पूरे साल प्रजनन करता है। मादाएं बहुकामुक और प्रेरित डिंबवाहिनी होती हैं, जिनका कामोत्तेजना चक्र औसतन 12 दिनों का होता है, जो 3 दिनों से लेकर 1 महीने तक हो सकता है। वे 2 से 3 साल की उम्र में अपना पहला बच्चा पैदा करती हैं और जन्म देने के 17 से 20 महीने बाद या अगर पूरा बच्चा खो जाए तो उससे भी पहले गर्भधारण कर सकती हैं। नर कैद में 2 साल से कम उम्र में प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन जंगली में यह तब तक विलंबित हो सकता है जब तक कि नर एक क्षेत्र हासिल नहीं कर लेता। 2007 के एक अध्ययन से पता चला है कि जिन मादाओं ने अपने जीवन में जल्दी ही अधिक बच्चों को जन्म दिया, वे अक्सर कम उम्र में मर जाती हैं। नर में मूत्रचिह्न तब अधिक स्पष्ट हो सकते हैं जब उनके आसपास की कोई मादा एस्ट्रस में आती है। नर कभी कभी तो समूह में भी मादा तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। अक्सर एक नर अंततः दूसरों पर प्रभुत्व हासिल कर लेता है और मादा के साथ संभोग करता है। हालांकि एक मादा विभिन्न नरों के साथ संभोग कर सकती है। संभोग की शुरुआत नर द्वारा मादा के पास जाने से होती है, जो जमीन पर लेट जाती है। इस समय नर अक्सर चहकते, गुर्राते या चिल्लाते हैं। कोई प्रेमालाप व्यवहार नहीं देखा जाता है। लगभग 3 महीने की गर्भावस्था के बाद 1 से 8 शावकों का जन्म होता है। हालांकि 3 से 4 शावकों का जन्म अधिक आम है। जन्म 20 से 25 मिनट के अंतराल पर घनी वनस्पतियों जैसे आश्रय वाले स्थान पर होते हैं। अन्य फेलिड्स की तुलना में चीता शावक अपने जीवन के पहले कुछ हफ्तों के दौरान कई शिकारियों के लिए बेहद असुरक्षित होते हैं। शावक 2 महीने की उम्र में मान से बाहर आना शुरू कर देते हैं।
और जहां भी उनकी मां जाती है वे उसके पीछे पीछे चलते हैं। 6 महीने की उम्र के शावक खरगोश और युवा हिरन जैसे छोटे शिकार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में चीता ज्यादातर कालाहारी और सेरेंगेटी जैसे सवाना में पाया जाता है। मध्य, उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में यह शुष्क पर्वत श्रृंखलाओं और घाटियों में रहता है। चीता कई तरह के पारिस्थितिकी तंत्रों में निवास करता है और अन्य फेलिड्स की तुलना में आवास के चुनाव में कम चयनात्मक प्रतीत होता है। प्रागैतिहासिक काल में चीता पूरे अफ्रीका, एशिया और यूरोप में वितरित था। यह धीरे धीरे यूरोप में विलुप्त हो गया, संभवतः शेर के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण। अतीत में 20वीं सदी के मध्य तक चीता एशिया के विशाल हिस्सों में पाया जाता था। चीता ज्यादातर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। एशिया में इसकी मौजूदगी ईरान के मध्य रेगिस्तान तक ही सीमित है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में इसके देखे जाने की अपुष्ट रिपोर्टें मिली हैं। चीता को कई कारकों से खतरा है, जैसे आवास का नुकसान और आबादी का विखंडन। आवास का नुकसान मुख्य रूप से वाणिज्यिक भूमि उपयोग जैसे कृषि और उद्योग की शुरुआत के कारण होता है। 1970 के दशक तक अफ्रीका में पशुधन की रक्षा के लिए चीता और अन्य मांसाहारी जानवरों को अक्सर मार दिया जाता था। धीरे धीरे चीता पारिस्थितिकी की समझ बढ़ी और उनकी घटती संख्या चिंता का विषय बन गई। 2002 में वैश्विक चीता कार्य योजना कार्यशाला ने संरक्षण प्रयासों के लिए क्षेत्रों को चिन्हित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने हेतु जंगली चीतों के एक व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। 2017 में चीता को मलावी में फिर से लाया गया। 2001 में ईरानी सरकार ने एशियाई चीता और उसके शिकार के प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए एशियाई चीता संरक्षण परियोजना (CACP) पर CCF, IUCN, पैंथेरा कॉरपोरेशन (UNDP) और वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के साथ सहयोग किया। 2000 के दशक के आरंभ में सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने भारत में पुनः परिचय के लिए ईरान से एशियाई चीतों का क्लोन बनाने की योजना का प्रस्ताव रखा, लेकिन ईरान ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सितंबर 2009 में पर्यावरण और वन मंत्री ने भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट और भारतीय वन्यजीव संस्थान को भारत में अफ्रीकी चीतों के आयात की संभावना की जांच करने का काम सौंपा। कुनो वन्यजीव अभयारण्य और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को उनके उच्च शिकार घनत्व के कारण चीता के लिए पुनः परिचय स्थल के रूप में सुझाया गया था। 28 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रायोगिक आधार पर भारत में एक उपयुक्त आवास में चीतों को पेश करने की अनुमति दी ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे इसके अनुकूल हो सकते हैं। 2020 में भारत ने प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में नामीबिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जुलाई 2022 में यह घोषणा की गई थी कि अगस्त में 8 चीतों को नामीबिया से भारत स्थानांतरित किया जाएगा। 8 चीतों को 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुनो में छोड़ा गया था। उनके परिचय के बाद से भारत में 17 शावक पैदा हुए हैं। चीता मनुष्यों के प्रति बहुत कम आक्रामकता दिखाता है और इसे आसानी से वश में किया जा सकता है, जैसा कि प्राचीन काल से किया जाता रहा है। चीते का सबसे पहला ज्ञात चित्रण फ्रांस के चौवेट गुफा में मिलता है, जो 32,000 से 26,000 ईसा पूर्व का है। पूर्वी एशिया में अभिलेख भ्रामक हैं, क्योंकि तेंदुए और चीते के क्षेत्रीय नामों का परस्पर उपयोग किया जा सकता है। पूर्वी एशिया में चीतों का सबसे पहला चित्रण तांग राजवंश 7वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी का है। चिड़ियाघर में कैद में लाया जाने वाला पहला चीता 1829 में लंदन की जूलॉजिकल सोसाइटी में था। शुरुआती कैद में रखे गए चीतों की मृत्यु दर बहुत अधिक थी। औसत जीवन काल 3 से 4 साल था।
कैद में मृत्यु दर आम तौर पर अधिक होती है। 2014 में दुनिया भर में बंदी चीतों में से 23% एक वर्ष से कम उम्र में मर गए। जंगली चीते बंदी चीतों की तुलना में कहीं अधिक सफल प्रजनक होते हैं। जंगली चीतों द्वारा मनुष्यों पर घातक हमलों का कोई प्रलेखित रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि बंदी चीतों द्वारा लोगों को घातक रूप से घायल किए जाने के मामले सामने आए हैं। 2007 में एंटवर्प की एक 37 वर्षीय महिला को बेल्जियम के एक चिड़ियाघर में चीते ने मार डाला था, जब वह विजिटिंग आवर्स के बाहर उसके पिंजरे में घुस गई थी। चीता को विभिन्न प्रकार के कलात्मक कार्यों में व्यापक रूप से चित्रित किया गया है। 16वीं शताब्दी के इतालवी चित्रकार टिटियन के तैल चित्र बैकुस एंड एरियाडने में यूनानी देवता डायोनिसस बैकुस के रथ को 2 चीतों द्वारा खींचते हुए दर्शाया गया है। फ्री स्टेट दक्षिण अफ्रीका के हथियारों के कोट में 2 चीतों को सीधे खड़े होकर एक मुकुट को सहारा देते हुए दर्शाया गया है। 1969 में बॉर्न फ्री फेम की जॉय एडमसन ने द स्पॉटेड स्फिंक्स लिखी, जो उनके पालतू चीता पिप्पा की जीवनी थी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।